आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से 500 वर्षों के एक लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। श्री अयोध्या धाम में वृक्षारोपण एवं नगर निगम अयोध्या के वर्तमान बोर्ड के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज का दिन महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए अयोध्या धाम में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारत के गौरव को पीएम मोदी द्वारा अयोध्या धाम में पुनः स्थापित किया गया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मैं अयोध्या वासियों, प्रदेशवासियों और देश दुनिया में रहने वाले सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी पदाधिकारियों को नमन करता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज गंगा दशहरा और मां सरयू महोत्सव के आयोजन के साथ ही अयोध्या से जुड़े हुए पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ एक साथ समन्वय करने के लिए मुझे सप्तपुरियों में से पावनपुरी अयोध्या धाम में नगर निगम के इस आयोजन में भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले नगर निगम अयोध्या के महापौर जी का और यहां के सभी पार्षद और सभी अधिकारियों को हृदय से 2 वर्ष के सफलतम कार्यकाल की बधाई देता हूं। आज के इस मंच पर उपस्थित अयोध्या के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश सरकार में पर्यावरण, वन और जीव जंतु विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, महापौर पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, श्री अभय सिंह जी, श्री चंद्रभानु पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, अयोध्या के सभी हमारे पूज्य संतजन, पार्षदगण और उपस्थित सभी अयोध्या धाम से जुड़े हुए मेरे बहन और भाइयों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से 500 वर्षों के एक लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था।
पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत थी। 500 वर्षों की जड़ता को दूर किया गया था। भारत का पुनर्वैभव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या धाम में पुनर्स्थापित हुई थी और आज उसी की अगली कड़ी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गंगा दशहरे का भी पावन अवसर है। मां सरयू महोत्सव के साथ कुछ ही देर में हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। याद करिए, मां सरयू से भगवान श्री राम का जो संवाद और संबंध रहा है वह हर व्यक्ति जानता है। अयोध्या का संबोधन भी, अयोध्या की पहचान भी उन्होंने मां सरयू से ही की। हजारों वर्षों की एक विरासत के रूप में, देव नदी के रूप में, साक्षात देव नदी के रूप में हमें मां सरयू के दर्शन इस पावन धाम में करने को मिलते हैं। और उस महोत्सव के साथ, गंगा दशहरे के इस आयोजन के साथ हमें आज जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर सरयू महोत्सव की भी आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। गंगा दशहरा की भी आप सबके प्रति हृदय से बधाई और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप याद करिए, भगवान राम के ही पूर्वज महाराज भगीरथ की तपस्या का परिणाम है कि देव नदी मां गंगा इस धराधाम पर अवतरित होकर के हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। गत हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति की तरह ही गंगोत्री से चल करके गंगा सागर तक मां गंगा की अविरलता और मां गंगा की निर्मलता को, जो महाराज भगीरथ की तपस्या थी, जो महाराज सगर के कोटि कोटि पुत्रों के पुनरुद्धार के लिए जिस मां गंगा को, देव नदी को इस धराधाम पर लेकर के आए थे, आज ये मां गंगा गत हजारों वर्षों से न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का बल्कि पूर्वी भारत का भी और पूरी दुनिया का पेट भरने का अन्न उत्पादन भी मां गंगा के कारण ही हुआ है और ये दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि बन पाई है। आज मां गंगा के अवतरण का दिवस भी है, इसलिए गंगा दशहरा और सरयू महोत्सव के इस आयोजन के साथ आपको बधाई देता हूं। आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम कभी महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। 2014 के पहले गंगा जी का जल पिछली सरकारों ने अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास का जो ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन गंगा जी प्रदूषित हो गई। नगरों का सीवर, ड्रेनेज, औद्योगिक कचरा, ये सभी गंगा जी और उनके सहायक नदियों में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आज इसको नियंत्रित किया गया, रोका गया। अब गंगा जी की धारा अविरल और निर्मल है और प्रयागराज महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि
66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के इस बात का साक्षी बना है कि महाराज भगीरथ के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दिव्य साधना है, वह साधना आज हम सबके सामने अविरल और निर्मल गंगा के रूप में देखने को मिली है। और देश और दुनिया से आए हुए 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज की धरती पर उसका साक्षात दर्शन भी किए हैं। बहनों और भाइयों, एक पेड़ मां के नाम क्लाइमेट चेंज की समस्या का समाधान करने के लिए, बदलते हुए मौसम की करवटों को नियंत्रित करने के लिए, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए पेड़ों का क्या महत्व हो सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए मोदी जी ने मां के साथ उसका संबंध जोड़ा है। अगर 144 करोड़ भारतवासी एक साथ एक पेड़ मां के नाम पर लगाना प्रारंभ कर दें, तो क्या पर्यावरण की संकट हमारे देश के अंदर आएगा? क्या हम पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं, उन नियमों का पालन करें जो पर्यावरणविद, शासन प्रशासन समय समय पर जिसे लागू करने का कार्य करता है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि वन विभाग के सहयोग से आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बेल का पेड़ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और अभी मां सरयू के तट पर मुझे पुष्प वाटिका में यहां पर पीपल, पाकड़, नीम और नवग्रहों के पेड़ों को लगाने के इस आयोजन के साथ भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ प्रदेश भर में। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने तय किया है इस सत्र में 5 जून के बाद 23 जून को कार्यक्रम एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान ही रहेगा। और यह उद्घोष भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 और 53 के बीच में उन्होंने उद्घोषणा की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस उद्घोषणा के फलस्वरूप कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। उनके बलिदान दिवस है 23 जून को। 23 जून को उनके बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी जन सहभागिता के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के नेतृत्व में प्रदेश भर में हमने हर जनपद को एक नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। नदी संस्कृति फिर से जीवित हो, एक एक नदी हर जिले के अंदर पुनर्जीवित होगी। और वृक्षारोपण इस बार नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में होगा, हाईवे और एक्सप्रेसवे के तटवर्ती क्षेत्रों में होगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग पर्यावरण की समस्या से मुक्त करेंगे और हरा भरा वातावरण देकर के आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद और मंगलमय जीवन देने की कामना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए एक पेड़ मां के नाम के साथ जुड़ने के लिए आपका अभिनंदन, आपसे अपील है, आप भी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना। और दूसरा, पर्यावरण को हमें इससे बचाना, इस प्रकोप से जो अनियोजित अनियंत्रित विकास है, इससे बचा करके पर्यावरण की रक्षा करके क्लाइमेट चेंज की आने वाली समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करना है। मैं धन्यवाद दूंगा महापौर अयोध्या को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने अपने कार्यकाल के सफलतम 2 वर्ष आज पूरे किए हैं। महापौर जी, आपको और आपके पार्षदों को, पूरे नगर निगम को हृदय से बधाई। और इस अवसर पर महापौर जी के द्वारा 30 करोड़ से अधिक के मार्गों का, करोड़ की परियोजनाओं का यहां पर आज लोकार्पण हुआ है।
और 33 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास भी हुआ है। यानी विकास अयोध्या में, अब अयोध्या दिखती है कि ये भगवान राम की अयोध्या है। अब यहां की हर सड़क जो आप रामायण में पढ़ते हैं ना, अयोध्या की सड़कों की चर्चा, वह चर्चा आज की ही अयोध्या की चर्चा है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी ने, संत तुलसीदास जी ने कितनी व्यापक परिकल्पना की थी। उस समय के अयोध्या का क्या भव्य और दिव्य वर्णन किया है, और उसे साक्षात रूप से आज हजारों वर्षों के बाद देश और दुनिया अयोध्या में आकर देखती है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के साथ जोड़ने का काम अयोध्या धाम में हुआ है। अयोध्या में राम जी की पेड़ी का विस्तार हुआ है। अब सरयू जी में राम जी की पेड़ी का जल यहीं पे सड़ता नहीं है, एक ओर से आता है, दूसरी ओर से बह करके वापस सरयू जी में चला जाता है। आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देश और दुनिया से कहीं भी जुड़ने की सामर्थ्य आज अयोध्या धाम रखता है। और अयोध्या के मंदिरों और मठों का सुंदरीकरण का कार्य, सूरज कुंड हो या गुप्तार घाट, नया घाट हो या राम जी की पेड़ी, ये एक नए रूप में अयोध्या की ओर दुनिया को आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती है। बहनों और भाइयों, कुछ यानी बहुत चंद लाखों में लोग यहां श्रद्धालु आते थे। गत वर्ष 16 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है, उसके अनुरूप तैयार अपने आप को करना है। और उसी तैयारी के लिए आज यहां पर मैं धन्यवाद दूंगा महापौर पंडित गिरीशभाई त्रिपाठी जी को। उनके नेतृत्व में नगर निगम यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। अयोध्या को एक पहचान मिल रही है। अयोध्या दुनिया के अंदर जो भी आता है, 5 साल 7 साल 10 साल पहले जो कोई अयोध्या आया होगा, आज के अयोध्या को देखेगा, पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि उस समय अयोध्या कैसी थी? संकरी गलियां थी। उस समय अयोध्या कैसी थी? गंदगी पड़ी रहती थी, बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था। आज तो वाटर एटीएम लग रहे हैं, आज साफ सफाई की व्यवस्था है। नगर निगम के 3 महिला कार्मिकों का सम्मान हुआ है। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है नगर निगम में। ऐसे ही जो भी उत्कृष्ट कार्य करेगा, नगर निगम हो या विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार की हर संस्थाएं उसी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे। और मैं अयोध्या वासियों से भी कहूंगा कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर के सभी जनप्रतिनिधि अयोध्या धाम की भी किसी नदी को पुनर्जीवित करें और वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को इस बार अयोध्या धाम में भी किए जाने की आवश्यकता है। जैसे अभी पुष्प वाटिका में वृक्षारोपण किया गया, ऐसे गुप्तार घाट से लेकर के नया घाट तक तटबंध के दूसरी ओर, यानी नदी की ओर नहीं, दूसरी ओर हम व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। नई अयोध्या के रूप में जो नई विस्तार हो रहा है अयोध्या का, उस क्षेत्र में हमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। हमने सौरभी वन लखनऊ में लगाया है, यहां पर भी मां जानकी के नाम पर, भरत जी के नाम पर, लक्ष्मण जी के नाम पर, शत्रुघ्न जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, सुग्रीव जी के नाम पर, जामवंत जी के नाम पर, माता सबरी के नाम पर, निषाद राज के नाम पर नगर निगम को चाहिए कि अलग अलग जगह अलग अलग वाटिकाओं को सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करें। व्यापक वनीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जीवन चक्र तो
एक साथ चलेगा। मनुष्य भी चाहिए तो हर जीव और जंतु को भी उतना ही आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। और ये कार्यक्रम अगर हमारा आगे बढ़ता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक अनंत काल तक की यात्रा एक सुरक्षित पर्यावरण के साथ हम लोग आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक पेड़ मां के नाम उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उस कड़ी के साथ जुड़ते हम कार्य करेंगे। आज सरयू महोत्सव, गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के साथ ही कितना पावन अवसर है कि कभी अयोध्या में आने पर गोलियां चलती थी, कभी अयोध्या में आने पर लाठी डंडे से तत्कालीन सरकारें लोगों को प्रताड़ित करती थी। आज अयोध्या आने पर लोग पुष्प से आने वाले श्रद्धालुओं का, अतिथियों का स्वागत करते हैं और नगर निगम भव्य आयोजन के माध्यम से, ये वाटर एटीएम के माध्यम से शुद्ध आरओ का पानी उन्हें पिलाने का काम कर रहा है। आज नई अयोध्या दुनिया को अतिथि देवो भव का एक नया परिचय भी दे रही है। आज के इस अवसर पर आपको मैं सबको बधाई देता हूं। नगर निगम को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, आगे के लिए मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और रामलला के भव्य जन्मभूमि पर राम दरबार का भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मां अन्नपूर्णा और अन्य देव विग्रहों का भी आज पवित्र प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां संपन्न हुआ है। इस सब के लिए मैं अयोध्या वासियों को, प्रदेश वासियों को और पूरे देश और दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।